हरे राम सभी को। सबसे पहले मैं ये ब्लॉग ना मिनी ब्लॉग नहीं होगा, ठीक है। ये ब्लॉग होगा काफ़ी लॉन्ग, क्योंकि कुछ चीज़ों पे बात करना है, कुछ चीज़ों पे बोलना है मुझे। क्या है कि मेरे ही कांटेक्ट में है कोई, मेरी फ्रेंड के भाभी लगेंगी और मेरी भी भाभी हैं। मैं उनका नाम नहीं ले सकती, ना मैं कोई फ़ोटोज़ दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं उनको देख के आई हुई हूँ। उन्होंने किया लव मैरिज, ठीक है। अपने मम्मी पापा को त्यागा या जो भी किया, तो त्याग करके लड़के के साथ रहा। अब लड़के के 2 बच्चे हैं। वो दारू पी के अक्सर मार पीट करते रहता था थोड़ा बहुत, तो वो बर्दाश्त करती थी, ठीक है। उसकी मम्मी मतलब उनके जो इन लॉज थे, सास ससुर, वो लोग भी बहुत टॉर्चर करते थे, वो भी वो बर्दाश्त की। 8,000 की सैलरी में वो 2 बच्चों को पाल रही है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, अपना घर भी चला रही है, और लड़के को कभी नहीं कहती कि तुम कमाओ या कुछ भी। ये ट्रूली लव हो गया उनका। उनके साथ इतना बुरा हुआ, अक्सर मारपीट होते रहता है। औरतें बर्दाश्त करती हैं कि चलो ठीक है, एक थप्पड़ मारा, बात ख़त्म हुआ, सॉरी बोला, बात मैनेज हो जाता है वहाँ पे। यही चीज़ गलती हो जाता है। अब गलती कैसे मैं बताती हूँ। उनके साथ ऐसा हुआ कि दारू पी करके उनको इतना ज़्यादा मारा गया, इतना ज़्यादा मारा गया, उनका दोनों हाथ फ्रैक्चर हो चुका है बुरे तरीके से। उनका जांघ में साफ साफ रड का निशान है, वो भी पूरा जांघ में है रड का निशान, पूरे पीठ पे है, पैर हाथ सब फूला हुआ है, बहुत गंदे तरीके से मारा गया है। माथा फूला हुआ है, मुंह फूला हुआ है, मतलब कह नहीं सकते हैं। पैर हाथ मतलब उनका हाथ तो गया काम से, ठीक है, हाथ टूट गया उनका। ऐसा है, इतने गंदे स्थिति है, इतनी गंदी स्थिति है कि मैं बता नहीं सकती, ठीक। अब चलिए ठीक है, मैंने ये उन्होंने लव मैरिज किया तो उनके माता पिता जी ने चलो नहीं देखने आए, या उनके भाई नहीं देखने आए, भाभी नहीं देखने आए, ठीक है। मैं अरेंज मैरिज में भी अक्सर देखती हूँ, बेटी की शादी होते के साथ माँ बाप ऐसा करने लगते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। माँ बाप करते क्या है कि ठीक है, माँ बाप का क्या है, शादी हो गया, सिंदूरदान हो गया, अब कोई मतलब नहीं है उनको, उसका पति देखेगा। किसी किसी को 6 महीने तक अपनी बेटी से प्यार रहता है, शादी के बाद 6 महीना साल भर तक, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चा है, बच्चा दूध पीता है, उसका दूध के लिए भी पैसा नहीं निकलेगा, ठीक है। बच्चे का कपड़ा लत्ता के लिए पैसा नहीं निकलेगा। मानते हैं उसका पति पूरा सारा ज़रूरत कर देता है, लेकिन आप माँ बाप हैं, आपका फेस्टिवल में देना अधिकार है, आप हमेशा मत दीजिए। उसको दिक्कत है तो उसको समझिए, उसको दीजिए, देखिए, क्योंकि आप उसको पैदा किए हैं। माने आप उसका शादी करवा दिए हैं, सब कुछ करवा दिए, उसके पति का जिम्मेदारी बनता है, जो एक पूर्वज से चलता आ रहा है कि कुल बेटा चलाएगा, और कुल का दीपक बेटा होता है, बहू नहीं होती या बेटी नहीं होती है, जो भी हो, इन द सेंस जो भी आप लोग समझें। मुझे आप लोग गलत भी समझ सकते हैं, ये मेरा माइंड सेट है, ये मेरा सोच है, मैं इस पर बोलूँगी। उनकी ऐसी स्थिति है कि उनको अपना देखने वाला कोई नहीं है, और तो और कि देख रही है, अभी मेरी फ्रेंड गायत्री उसको देख रही है, उनके घर पे हैं, वो देखभाल में है। वो लड़का जो मारा है उसको रत्ती भर घमंड, मतलब कहते हैं ना, रत्ती भर ग्लानि कि हम अपनी पत्नी को मारे हैं, इस तरह कोई मतलब नहीं, रत्ती भर ग्लानि नहीं है, कुछ मतलब नहीं है उसको। एक घमंड से कह रहा है कि हम फ्रस्ट्रेशन में मार दिए। फ्रस्ट्रेशन, तुमको कितना फ्रस्ट्रेशन था, तुम औरत को इतना मारा। वही एक थप्पड़ अगर औरत चला दे तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। सुबह से शाम तक जो हाउसवाइफ लेडीज़ होती है, जो सुबह से उठती है 5 बजे, कोई 5 बजे उठती है, कोई 4:30 बजे उठती है, कोई 6:30 बजे उठती है, जो भी समय हो उनका, पारिवारिक समय हो, वो जो सुबह से लेकर के रात तक खटते रहती है, उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। वो जो बच्चा पालती है उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। और जो बीच परिवार में रहती है, 4 बात सुनते रहती है हमेशा, मेंटली उसका मेंटल स्थिति का एक हो चुका होता है, ठीक है, उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। सिर्फ आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है, मर्द जात को फ्रस्ट्रेशन होता है, औरत को नहीं होता। औरतें नहीं कमा रही, बहुत ऐसी औरतें हैं जो जॉब कर रही हैं, घर भी संभाल रही है, बच्चा भी देख रही है, अपना आगे गवर्नमेंट जॉब का पढ़ाई भी कर रही है। उन लोगों को फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, सिर्फ आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है। और मुझे पुराने लोगों का ये सोच समझ में नहीं आता है कि मर्द फ्रस्ट्रेशन में था, मर्द का मेंटल स्थिति सही नहीं था तो मर्द मार दिया। ये क्या बात हुआ भाई? तुम्हारा मेंटल स्थिति सही नहीं था, तुम किसी औरत का जान ले लेता। अगर लिटरली भाभी नहीं चिल्लाती तो मर चुकी होती। अब वो अब किसी को बोल नहीं सकती, वापस उनको उसी मर्द के साथ उसी घर में रहना पड़ेगा जो उसके साथ ऐसा किया है। हद है इंसान लोग का, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता।